बताना चाहती हूँ, पूरा कन्वर्सेशन एडिट हुआ है। मैंने बाहर भी ये इंटरव्यू दिया था। बाहर इतना प्यार मिल रहा है, जो एक मेरे नाम पे नेगेटिविटी चलती थी इंटरनेट पे इतनी ज्यादा, वो सब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गई है। बट उन दोनों का अब वो मतलब ऋषभ बाहर पे इतना ज्यादा उसका स्टैंड ले रहा था, अब मैं उसका भी समझता हूँ, शायद से गर्लफ्रेंड होगी उस वजह से इतना ले रहा। क्योंकि हाँ एग्जैक्टली वो तो बेवकूफ था और ये महा बेवकूफ है। मतलब इनको गेम ही नहीं समझ में आया, और वो जो भी है रियल दिखी है बाद में, इसीलिए वहां तक पहुंची है। बहुत मस्ती करते थे और हमने बहुत मस्ती की भी है। वही कहा कि बहुत टाइम के बाद, अगर ये पहले होता तो मैंने इनको बोला था, लेकिन इनको क्या लगता था कि पता नहीं क्या सीख के आई है और क्या सिखा रही है। बट मेरा वही था कि झगड़ा करना ये शो नहीं है। तो बहुत सारी इनको रियलाइज हुआ होगा कि चुप करा अभी प्लीज, श्रेया के अगेंस्ट एक भी कुछ नहीं सुनना, अभी यहीं पे फाइट हो जाएगी, यहीं पे लॉकअप हो जाएगा फिर से। नहीं, मैं तो लड़ूंगा ही नहीं आपसे। मैं पहले तो घर पे था, उसके बाद इंस्टा पे 2-4 वीडियो अपलोड करनी थी, फिर दोस्तों के साथ बैठ के खुशी बोल लो गम बोल लो मना रहा था, मस्ती मजाक ही कर रहे थे। लाइव गया था मैं तो अच्छी खासी वॉचिंग भी आ गई थी। टीम रखो भाई, कब तक खुद ही डालोगे, अब टीम रखो भाई। मैं खुद ही करने में बिलीव करता हूँ, दूसरे को कितना बोलो अपने हिसाब से प्रोफाइल मेंटेन रखो थोड़ा। बाहर इतनी सारी चीजें आने के बाद पता चला कि हाँ नहीं वो उसकी स्टाइल होती है कि मैं अंदर आते ही, जैसे पहले जिन लोगों ने मुझे शो में देखा था उनको बहुत अच्छे से पता था कि मैं ऐसी ही हूँ और मैं मस्ती करती हूँ, तो मैं वैसे ही बात कर रही थी। और मैं बाहर से आई थी, मुझे पूछा था, मैंने कहा ठीक है ऐसा ऐसा नहीं लेना, तो फिर तुम लोग सभी ठंडे दिख रहे हो और बेवकूफ करते हो। तो सीधा मैंने बोला, क्योंकि वो लोग अजीब तरीके से चढ़ के आ गए थे, ये सब आप मत करो, यू नो। मैंने कहा ये आप बोलने वाले कोई नहीं होते। और उसके बाद जिस तरीके से उसने बात की, जो कि मुझे समझ में ही नहीं आई कि ये मेरी एक्टिंग करके इतना, फर्स्ट डे मतलब मैंने कपड़े तक चेंज नहीं किए थे, और जबकि मैं अंदर गई तो इन सब लोगों के आगे मुझे ऐसा लगा यार ये अपने टेलीविजन के लोग हैं, और मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ था। जबकि फर्स्ट डे ही वही लोग मेरे ऊपर इस तरीके से चढ़ के आए, जो कि कुछ भूख हड़ताल या कुछ ऐसे, उस चीज़ पे मैंने पूछा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि मैं 5 दिन का टेलीकास्ट हो चुका था ऑलरेडी और मैं उसके बाद आई थी। तो कल हम लोगों की 2 लोगों की, तो फिर मैंने उसके ऊपर कहा नहीं, आप सब लोगों को खाना खा लेना चाहिए, खाने का जो भी खाना आया उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हर्षद ने उस चीज़ को मान भी लिया था। उसके बाद मैं बाकी के इन सब इन्फ्लुएंसर या ये जो लोग हैं इनसे डर रही थी। मतलब डर नहीं, डरती तो मैं नहीं हूँ, डरती तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरा था कि आप सब लोगों को मैं नहीं जानती हूँ, बट टेलीविजन के लोग हैं, ये धीरज है तो मैं जानती हूँ, और उन्हीं लोगों ने मेरे साथ फर्स्ट डे इस तरीके से बिहेव किया, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। इसको भी बोला था, ये बहुत उसका दिल को छू गई थी इस बात को। लेकिन वही होता है कि कीचड़ में पत्थर फेंकी, कीचड़ आपके ऊपर गिरता है। वो मेरा उस वक्त भी था, जैसे कि 11 में भी, BB 11 में भी, कि मैं उस इंसान के मुंह ही नहीं लगना चाहती थी, कि मुझे मेरा स्टैंडर्ड ही नहीं है। तो यहाँ पर भी जिस तरीके से वो आया था, जैसे सबने देखा, मैं पहले बैठी थी, बट फिर भी मैंने सोचा नहीं, जो भी है गेस्ट है, तो मैं खड़ी भी हुई थी। बट वो जो अपना अंदर रखा हुआ पिटारा लेके आके खोल दिया उसने, मैंने कहा तुम दिख गए इतने टाइम के बाद मेरे लिए, मेरी वजह से ही, ब्लेस यू। और इसलिए इसकी बात तो मुझे बहुत भाई वो थी कि मैं क्या बोलूँ, मतलब बोलते हैं ना, वही होता है कि किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेना बहुत आपको दिल को छू जाती है वो बात। और वाकई में दोनों जिस तरीके से, और जो कि मैं श्रेया से एक्सपेक्ट कर रही थी, श्रेया उसको बोले, तो वो बहुत बुरा लगा था उस वक्त, और बहुत बड़ी चीज़ थी, मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी। और आई डोंट नो, मैं इसलिए उस चीज़ को याद करती हूँ ना, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पूरा कन्वर्सेशन एडिट हुआ है। मैंने बाहर भी ये इंटरव्यू दिया था कि मैं सपोर्ट किसको आप करेंगी, मैंने कहा सुनीता जी, क्योंकि जो मैंने उनके पॉडकास्ट देखे थे, जिस तरीके से वो एग्रेसिव दिखी थी, और जो मैंने अंदर उनको देखा, मुझे लिटरली उन पे प्यार आ गया था। मैंने अंदर उनसे ये बात की कि मैं गोविंदा जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, हर कोई है, मैं कोई अलग नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था आप जिस तरीके से आपका स्टेटमेंट था, कि मैं आपसे पर्सनली मिलके ना, जिस पे बीतती है उसको पता है, एंड आई एम रियली, मतलब हेड्स ऑफ टू यू, जिस तरीके से आपने चीज़ों को लिया। पता नहीं ये सारी चीज़ें एडिट हुई थी,
और जिस तरीके से पोर्ट्रे हुई कि मैं उनको सुना रही हूँ या क्या, मुझे ये बात बाहर आकर पता चली है, जबकि मैंने लिटरली ये बोला था। मेरे सारे शब्द है कि जो भी है वो अपनी जगह पर है, उनकी अलग रिस्पेक्ट है, लेकिन आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई जिस तरीके से मैं आपको एक हफ्ता देख के आई हूँ ना, ग्रेट हो। तो जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता। और ये सब एडिट हुआ था और क्या नरेशन सेट किया गया था मुझे नहीं पता। मेरा वही था कि हम लोग काफी समय से काफी चीजें देख के आए हैं, इस वक्त वो यहाँ इस गेम के लिए है और जो गेम चल रहा है उस हिसाब से वो कोई पर्सनल या उस चीज पे नहीं जाएगी। और जो मेरे बारे में बोला गया वो था भी नहीं, और जब आप अपने सीजन में थे तो वही चीज कर चुके थे, तो मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज था, मतलब कि ये क्या बकवास है। बट मैंने वही कहा कि मुझे अच्छा लगा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि मुझे आगे लेके जाने वाले या पीछे ढकेलने वाले ये लोग नहीं है, मुझे जहाँ जाना है मैं जाऊंगी। हाँ, तो ऐसा नहीं कि मैंने खुद को उससे बड़ा रखा। अब होता क्या है, अब जब मैं बाहर निकला था मैं काफी लो था। अब उसके बाद जितना मैंने बाहर देखा कि कितना मेरे चाहने वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग, तो बहुत खुश हुआ उस चीज़ से। मैं उठा वापस से कि मेरे को बुरा लगना बंद हुआ कि बाहर इतना प्यार मिल रहा है। जो एक मेरे नाम पे नेगेटिविटी चलती थी इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा, वो सब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गई है। एंड फिर जब मैं घर के अंदर गया तो मैं खुश था उस बात को लेके, और मैं बताना चाहता था कि मतलब ऐसे शेयर करना था आकांक्षा और लैला से कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है बाहर पे, ये सारी चीजें। अब दोस्तों के बीच में दो लोग बैठते हैं, मान लो अब अंदर पे तो रियलिटी शो है, अब अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं बुरा भी बोलते हैं, शो को भी, ये भी वो भी। मैं ये नहीं बोलूँ, अब मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि सिर्फ मुझे पॉइंट आउट किया गया, क्योंकि मैंने शायद से शो को लेके स्टेटमेंट मारी थी इसलिए मुझे पॉइंट आउट किया गया। बट मुझे लगा नहीं था कि वो चीज़ वो कॉल आउट करेंगे या ये ऐसी चीजें होंगी। जैसे दोस्तों में बैठते हैं हम एक की दो बना के बोल देते हैं कि ऐसा हुआ भाई, ये हुआ, वो कर दिया, वो कर दिया। तो मैंने उसी तरीके से दोस्तों में बोल दिया था। और फिर बाद में जब रितेश सर ने मुझे बोला शिट ये जाने वाला है क्या मुझे लगा नहीं था ऐसा कुछ होगा, क्योंकि दोस्तों में हम लोग अंदर, मैं तो रियलिटी शो में बिल्कुल ऐसा हो जाता हूँ कि भाई मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, मेरी पर्सनैलिटी यही है, जो बोलता हूँ बोलता हूँ, नहीं बोलता। तो फिर कॉल आउट किया उन्होंने मेरे को, पहले डांटा पहले तक, तो फिर मैं भी उनसे बोल रहा था कि ये बोला मैंने, वो बोला। बट फिर थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सही में मैंने कुछ गलत कर दिया, क्योंकि शो वाले मुझे किसी वजह से अंदर लेके आए, दोबारा मौका मिला मुझे सारी चीज़ें, मतलब जो मैं बाहर इतना डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था वापस लेके आए मुझे। एंड मुझे उस चीज़ का ग्रेटफुल होना चाहिए, और वो चीज़ अगर मेरे दिमाग में भी आ रही है तो बोलना नहीं चाहिए मुझे। तो मैंने फील किया और उस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया कि यार नहीं, ऐसी बातें नहीं बोलनी है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मतलब थोड़ा सा एक पद में आ गया हूँ, तो थोड़ा संभल के चलना है, ऐसी बातें जो मुंह पे आए वो बकना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऋषभ का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझता हूँ, श्रेया का बॉयफ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, जो भी है, उन लोगों को जाना। बट उन दोनों का अब वो मतलब ऋषभ बाहर पे इतना ज्यादा उसका स्टैंड ले रहा था, अब मैं उसका भी समझता हूँ, शायद से गर्लफ्रेंड होगी उस वजह से इतना ले रहा। अंदर शो पे अगर मान लो मेरा कोई ऐसा शो अंदर शो पे होता है और मैं भी बाहर स्टैंड लेता ही उसका, तो ऋषभ वही कर रहा था। बट उस मिडवे में जब मैं बाहर निकला, मैंने देखा अपने ब्रॉडकास्ट में काफी सारी उल्टी सीधी बातें करी हुई थी, मेरे दोस्तों से लड़ रहा था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, धमकियां दे रहा था कि बाहर ये करूंगा वो करूंगा, और मेरे को वो चीज अच्छी नहीं लगी। और मैं बाहर कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड तो कुछ बोल सकता था नहीं मैं बाहर आके, नहीं मेरे को सोशल मीडिया पे ये सब करना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा जब भी ये मेरे सामने आएगा मैं इससे तभी डायरेक्ट बात कर लूंगा। और वो शो पे आ गया तो मैंने फिर उससे वहीं पे बोला कि भाई अब बोलना तो मेरे मुंह के सामने, अब बाहर पे सोशल मीडिया पे बदमाशी करने से तो क्या ही होगा, हिम्मत है तो मुंह पे बोल ले। तो वो उस तरीके से एस्केलेट हुआ कि मैं बाहर दिख के आया क्या किया उसने, फिर वो मेरे सामने आ गया शो पे। कई में जो आप जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मेरे पास शो से जानते हैं, मेरा बहुत मस्ती का मूड था, लेकिन ये लोग कोई मस्ती समझ ही नहीं पा रहे थे, कोई भी नहीं। कि वो था कि मेरा चलो मैं आती हूँ, चलो 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 अभी, और मेरा जेन्युइन उनको था कि जो दोनों साथ में ही रहते थे कि अपना अपना इंडिविजुअल खेलो। और मैं डे वन से देख रही थी जिस तरीके से हर्षद मतलब उसके पीछे 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 पीछे, और वाकई में यूज करने जैसी बात थी, जो कि वो था कि ये क्या है। और इतना मैं उसको समझा चुकी थी, कोई मेरा भाई है, दोस्त है, बेटा है, क्या है, कंपटीशन है। लेकिन मैं उनको कह रही हूँ कि ये गलत जा रहे हो आप लोग। अगर आपका अफेयर है, अगर कपल में, वही कहा ना कि हस्बैंड वाइफ जो आए हुए हैं बीवी में, उन्होंने तक इतना नहीं किया है, वो ये कर रहे थे तो क्यों कर रहे हो। और अभी भी नहीं, गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टीवी के लोग ही छोटे सोच के हैं, जो कि है बाहर जिन्होंने वही किया, तो उनकी सोच एक्चुअली छोटी है। जो इस तरीके के शो बन रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं करती, जिस तरीके के शो बन रहे हैं, शो
शो जैसे बनने चाहिए वो नहीं बन रहे, एक ही टाइप के बन रहे। और मेरा एक टाइम था जब जिस तरीके से मैं भाभी जी से मुझे निकाल दिया गया था, जो भी मेरे साथ हुई, तभी मैंने कहा था कि टीवी चला के दिखाओ, अभी कोई नहीं देखेगा। और उसी वक्त वेब सीरीज और उसका टाइम आया था, तो टीवी के खुद लोगों को आंसर मिल गया था कि जिस तरीके से न्यू कमर्स को लेने के बाद वो जिस तरीके से डोमिनेट किया जाता है कि हमने आपको बनाया, दोनों तरफा होता है। प्रोड्यूसर्स भी गलत होते हैं और आर्टिस्ट भी गलत होते हैं, क्योंकि आर्टिस्टों को एक शो मिलने के बाद वो हवा सर में चली जाती है और उड़ने लगते हैं। मैं आज 26 साल से इंडस्ट्री में इसीलिए हूँ कि हवा नहीं गई है, हम अभी भी ग्राउंडेड है और जो भी काम मिलता है उसको रिस्पेक्टफुली, मतलब हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। आज मैं 9 साल के बाद भाभी जी घर पे शो में मैं वापस आई थी और मैं काम कर रही थी, यही उसका एग्जाम्पल है। और आर्टिस्ट उस तरीके से बिहेव करते ही, और मेरे अंदर आर्टिस्टों को चीजें बतानी थी, भाई डेली सोप से बाहर निकलो, दिस इज रियलिटी शो। मैंने कहीं किसी से मतलब अच्छे बनने के लिए एक्टिंग नहीं की है, और ना ही मुझे पता नहीं क्यों मैं आज बहुत कंफ्यूज थी कि हम लोग बाहर नेगेटिव क्यों दिख रहे थे। हमने बिचिंग की हो या हमने किसी की बात की है, तो जो अंदर मैं एक हफ्ता में देख के गई थी, मैं वाइल्ड कार्ड आई थी, मेरा पूरा हक बनता है कि मैं उस चीज को बोलूं। यहाँ हमें गलत दिखाया जा रहा था बिकॉज 10 लोग एक बात कर रहे हैं और 2 लोग अलग है, जो कि श्रेया पहले नेगेटिव थी या जो भी गाली गलौज हुआ, जो भी चीजें हुई, मुझे नहीं लगता वही होता कि गाली देना सही है या गलत है। उस मोमेंट पे निकल जाती है चीजें अगर आपके, लेकिन उसके बाद उसने गाली दी भी नहीं है कभी मेरे साथ आने के बाद। अच्छा दोस्त हो, बिल्कुल बहुत अच्छे दोस्त है, तो और वो नहीं दी है उसने, तो फिर मैं हूं ना, हमने मस्ती भी की है। तो गलत चीजें बहुत अलग तरीके से दिखाई गई। मैं इसके लिए किसको, मेकर्स को बुरा बोलूं या हमने, क्योंकि बुरी चीज हमने कोई की ही नहीं थी। डिपेंडेंट और कंट्रोलर का था वो, मैं अपना टास्क कर रही थी। कल मुझे ये भी पूछते कि आपने किया क्या, आपको कंट्रोल बनाया, आपने क्या क्या किया टास्क का, कुछ भी नहीं किया। तो वो मैं, चलो काम दो, मैं मस्ती के हिसाब से सोच रही थी, लेकिन सब लोगों ने मतलब रोना धोना वही डेली सोचता। कल की पार्टी में आप शिल्पा मैम, कल की पार्टी में आप पहुंचे थे या नहीं? नहीं, कल मैं एक्चुअली गर्जत में थी और वहाँ लकीली 2 दिन बारिश नहीं थी, तो मैंने थोड़ा मेरा घर का रिनोवेशन निकाला था, तो वो मैं कर रही थी। तो फराज जी को मैंने सॉरी बोला क्योंकि वो बहुत बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे। बोलेंगे, बट आई फील जो लोग मुझे पहले एक गलत इंसान समझते थे, अब वो मेरी रियलिटी देख के अब वो समझ चुके हैं। मतलब अगर मैं अब जाके अपना कमेंट सेक्शन खोलता हूँ तो मुझे कुछ बुरा नहीं दिखता, अच्छा ही दिखता है सब कुछ भगवान की दया से। बाकी आई फील मैं जीता नहीं, मगर जो मेरा लास्ट शो में जो मुझसे सारी चीजें खराब हुई, मैंने अपने सारे फैंस को डिसअपॉइंट किया, मैंने अपने अपनों को डिसअपॉइंट किया, वो सारी चीज रिकवर हो गई है। और जितना कभी था भी नहीं उससे भी बहुत अच्छे तरीके से अब मेरे पास है वो सारी चीजें एज आई सेटल। योगेश, हर्षद ने अपनी इंटरव्यूज में मेंशन किया था कि आकांक्षा को देख के आपकी 30 साइड बाहर आ जाती है, तो वो कौन सी 30 साइड है, आप मुझे भी बताओ। अब वो मुझे भी नहीं पता चलता रहा, वो कुछ लाइन बोलते हैं वो डायरेक्ट पता नहीं काउंटर ही कुछ वैसा निकलता है मेरा कि हाँ ये सीधे आकांक्षा के लिए निकलता है या फिर नहीं? बहुत क्यूट बॉन्ड आपका है, मतलब हाँ, मतलब अगर मैं सच बोलूं अंदर से मेरे उसी को वो बोलते हैं तो उसी के लिए निकलता है, किसी और के लिए तो अब निकलता भी नहीं होता। कुछ बोलूं मैं ऐसा वैसा तो लोग थे ना, अगर कोई बाहर का बंदा आके जिसको मैं जानता नहीं हूँ और शो से रिलेटेड नहीं है, इवन तो अगर वो श्रेया को भी बोलता ना तो फिर भी बोलता है, क्योंकि अब घर में मेरे सामने जितने हैं मुझे पसंद है नहीं है वो फर्क नहीं पड़ता, बट वो मेरे अपने जैसे हो गए। ऐसा भी होता है कि अब मेरे अपनों को कोई बोलेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि भले मेरा अच्छा बॉन्ड हो या ना हो। मैंने कहा यार ऐसे तो बात नहीं कर सकते, और फिर सामने से ये भी कुछ बोल नहीं रही थी, या तो ये कुछ बोल रहे थे तो लगता है ठीक है हाँ भाई बोल रहे बराबरी का है, बट ये बोली नहीं। तो मेरे को उस बात के लिए हो रहा था कि क्यों चुप हो रही है, क्या वजह है। मैंने कहा आप कुछ नहीं बोले तो मैं बोलूँ कि मतलब इस तरीके से एटलीस्ट बात मत करो अंदर पे आप हो, या मैं नहीं जानता देखो विकास गुप्ता ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये कौन है मैं नहीं जानता, मतलब लेजिट मुझे नहीं पता कि मतलब मुझे बाद में राम भाई ने बताया कि वो ऐसे प्रोड्यूसर वगैरह हैं, ये है वो है, उनके लिए तो झूठ बोला। अरे तो ठीक है जो जैसे भी है उनके लिए भी रिस्पेक्ट है, बट एट द सेम टाइम जब उन्होंने इनको बोला और इन्होंने कुछ रिटेलिएट नहीं करा उस सेट से तो मेरे को बुरा लगा उस चीज का। मैंने कहा आप नहीं बोल रहे हो तो एटलीस्ट मैं बोलूं, या तो आप ही खुद बोल लो। ऑडियंस जो थी वो यार ऐसा भी नहीं कहता, हाई हेलो कर लेता है यार। अब देखो जितना कुछ भी बाहर की दुनिया में गंद मची है, सारी चीजें बहुत अगली हो गई है, तो मुझे बस इस बात का डर था कि अभी जो चीजें सही भी चल रही है ना उसके लिए भी, मेरे लिए भी, या जो कोई भी है, तो वो चीजें वापस से बहुत अगली हो सकती है। बट आई थिंक वो भी इतनी समझदार है कि अगर अंदर भी आती तो उस तरीके का बिहेव नहीं करती, मुझे पता है।
तो अच्छी बात है, नहीं आई। दोनों ही नाव में सवार होना चाहते। कौन? मैं किसी भी नाव में सवार ही नहीं होना चाहता यार कि जिंदगी में, अगर तुम एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं होता कि समझदार बनने की कोशिश कर रहे हो, नाव पे पैर रखने की कोशिश कर रहे हो। कभी कभी समझदारी आपको आगे लेके जाती है, मैंने समय के साथ सीख लिया, आपका भी समय आएगा। हर्षित को मैंने अपने से बहुत रिलेट किया है, वो जैसा भी है वो है तो रियल, मतलब मुझे हम लोगों को लगता था कि वो एक्टिंग कर रहा है, बट वो एक्टिंग उसको इतनी अच्छी लगती थी, लेकिन वो जेन्युइन पर्सन ऐसा था। और मैंने उस वक्त उसको देखा, जो फील मुझे भी होता था कि किसी को खाना खिलाना या खाने को लेकर वो इतना उस वक्त हड़बड़ी में था कि मुझे सचमुच नहीं समझ में आया। मैं ऑलरेडी एड्रेस थी, मेरा था कि हो सकता है मुझे सजा हो, तभी मैंने कहा नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, लिटरली मैंने ये बोला है, कहा एडिट हुई ये लाइन मुझे नहीं पता। मैंने उसको हेल्प की और उसके बाद मेरा था, धीरज को भी मैंने बोला अगर आप लोगों ने खा लिया था तो मुझे बोल तो देते, मैं खाऊंगा क्यों अपना टाइम, तो वो था और बिल्कुल भी नहीं था। और इसीलिए मैं कभी ऐसे रोना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे आज भी उस चीज़ के लिए मुझे गुस्सा आती है मैं अपने आप से कि मैं ऐसे क्यों रोऊं, क्योंकि बहुत गंदा उन लोगों ने फील करवाया था मुझे, जो कि था ही नहीं। आप जब होते हो तो आप जवाब दे देते हो, बट मैं उस वक्त जवाब भी नहीं दे पाई थी क्योंकि इतना गंदा सब लोगों ने, उसको फर्क इसलिए पड़ा क्योंकि वो चीज़ सच थी और पूरी चीज़ें एडिट हुई है। और शिवांगी ने हमें बहुत अच्छी तरह से, हम गर्ल्स गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं, मुझे गॉसिपिंग करना बहुत अच्छा लगता है और हर एक लड़की क्या लड़कों को भी अच्छा लगता है। और हम लोगों ने ये चीज़ इसलिए बोली थी क्योंकि हम लोगों को बोला गया था आप कैमरा के सामने, मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं सिखाया कैमरा के सामने सेक्स, पैंटी और ब्रा की बात करना। इसने इतना गंदे तरीके से हम लोगों को पोर्ट्रे किया था कि आप सती सावित्री हो और आप बहुत ही गंदे कैरेक्टर के हो, आपका कैरेक्टर बहुत गंदा है। उस वक्त मैंने कहा था कि आप जो अपने आप को दिखा रहे हैं तो आप बहुत सती सावित्री हो, और मैंने कोई उसकी वर्जिनिटी पे या किसी पे बात नहीं की थी, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप और बाहर जो है उसके बारे में मैंने बोला था। तो मैंने इसीलिए बार बार बोला था आप चाहते हो तो मैं अभी नाम लेकर बोलूंगी, डोंट कम टू मी। मैंने उस बिल्कुल भी गलत नहीं बोला था क्योंकि उसने जो हमें बोला था वो मेजॉरिटी एडिट हुआ था। और उसके बाद भी जेलर, आप किसी सीनियर आर्टिस्ट के ऊपर चढ़ रहे हो, उसको एज शेमिंग कर रहे हो, उसके वर्क शेम कर रहे हो, मतलब आपने वो देखा भी नहीं है, उसके बाद भी आप उसको मतलब जजमेंट डे पे बोलते हो वाओ आपका गेम बहुत अच्छा है, तो आप उसको प्रोवोक कर रहे हो। और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसने जो भी बोला है मेजॉरिटी एडिट हुआ है और तभी मैं बैठे मैंने किसी के साथ पंगा नहीं लिया, बिकॉज मेरा कैरेक्टर ही नहीं है। जो भी थी मैं रियल थी, उसके बाद भी दिखा है, बट मेजॉरिटी चीजें एडिट हुई है, इसके लिए मैं अभी कुछ बोल ही नहीं सकती। और वही कहा कि नेगेटिव क्यों है, और बिचिंग की है तो की है, और कोई बिचिंग नहीं है, हर कोई कर रहा था वहां पर, दिख नहीं रहा था। बट 10 लोग जब बोलते कि ये दोनों बिचिंग कर रही है तो उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया। मैंने बिल्कुल भी गलत नहीं बोला, और मैं आज भी ये बोल रही हूँ कि आप अपने आप को ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि आप सती सावित्री हो, जो आप नहीं हो। और आई थिंक ये सबने देखा है कि वो इंसान क्या है। शिल्पा जी, one last question. शिल्पा जी, आपने घर पे ये चीज बोली थी कि राम जी दिल से अभी उतर गए हैं, एंड एंड में जिस तरीके का उनका गेम प्ले था, जहाँ पे उनकी वजह से वजह निकल गए थे, योगेश भी वहाँ पे थे, तो तभी आपने ऐसा क्यों कहा था कि उनसे तो नफरत है इनको, या मुझे नफरत है उनसे, उस इंसान से। मैंने इतना गंदा इंसान शायद मैं जो मेरे पास्ट वाले शो में था वो भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि एग्जैक्टली वो तो बेवकूफ था और ये महाबेवकूफ है। मतलब इनको गेम ही नहीं समझ में आया, उनको कंपटीशन किससे करनी चाहिए किससे नहीं। मेरे से वो मुझे कॉम्पिटिटर समझते थे, तो उन्होंने पूरे एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है वैसे चीज उन्होंने की, और वो इंसान कंप्लीट दिल से उतर गया। वो तो अंदर ही देख रही थी मैं उनकी हरकतें, जबकि आकांक्षा चौधरी में जो चीजें हुई थी, मेरा डे 1 से वही था कि आप बड़े हो, आप समझाओ, जबकि वो उस चीज को प्रोवोक कर रहे कि आप करो, आप बेस्ट हो। और आकांक्षा जब मेरे कांटेक्ट में आई, जब हमारी बॉन्डिंग हुई, तभी भी आपने देखा होगा मैंने उसको समझाया क्यों इतना रिएक्ट करते हो। जो सुजैन उसके लिए आई थी तो बोली नहीं समझ में आता, जो भी है और whatever मैंने यही कहा था कि आप मत रिएक्ट करो। तो ये उस वक्त उनको समझाना चाहिए था। इससे क्या, हम साथ है तो वो पहले से ही सब लोग चल रहे थे,
लेकिन कोई चीज गलत है तो गलत को गलत कहना बहुत जरूरी है। उनकी लेते रहते थे मस्ती में हाँ, कुछ भी हाँ। बोलते रहते लेते रहते थे। मैं तो उनमें ऐसे करता चाचा कहना हुई है चाचा। सच्ची में पर तो हमें तो मजे आते थे उनके साथ, बाकी के साथ करते होंगे, अब हम तो उल्टा उनकी लेते थे और वो भी करते थे तो मजे आते थे आराम से। मैं देखो मेरी तरफ से तो मैं तो ना कभी नहीं करूँगा, चांद धंधा है उसी से कर सब चीजें हैं। अब कुछ इतना बड़ा आया और मैं उसको मना करूँ मेरी बेवकूफ़ी होगी कि मैं ईगो वगैरह है पुरानी चीजें रख के सबको करूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में इतने सारे लोगों के बैर मुटाव होते सब होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे सब काम करते हैं साथ में। मैं भी कोई बहुत बड़ा महात्मा तो नहीं हूँ, मैं तो कर लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। राम बाबा से तो मेरा इतना कुछ है नहीं देना देना, मगर अगर मैं ऐसे देखूं कि रोडीज देखो या स्प्लिट्स देखो तो वहाँ पे जो मेल कंटेस्टेंट्स थे वो थोड़े थे, मतलब कि अगर मैं टकराऊं भी तो उनसे कि वो रिटेलिएट करें, जवाब देंगे उल्टा, उनको है अंदर से वो मेल ईगो है उनके अंदर। बट यहाँ पे किसी में वो चीज थी ही नहीं, कोई ओपिनियन ही नहीं रखना चाहता यहाँ पे लड़का घर पे, कोई बोलना ही नहीं चाहता। whereas अगर मैं लड़कियों को देखूं घर में 2-3 लड़कियां कुछ ऐसी थी जिनमें था कि हाँ भाई मुझे करना है, मुझे लड़ना है, मुझे चीजें करनी है, अगर मेरे को सही लगेगा सही बोलूंगी, गलत लगेगा गलत लगेगा। कौन? आकांक्षा हो गई, श्रेया हो गई, ये हो गई, विनर हो गई, और लास्ट में उसका दूसरे पे नाम ले लिया था मैं और अभी लास्ट में शिवांगी भी बोलने लग गई। तो ये कुछ लड़कियां थी जो बोल रही थी, whereas मुझे छोड़ के आई डोंट थिंक सो मैंने बाकी के लिए लड़कों को देखा है ऐसी चीजें बोलते हुए। तो अगर आई फील एक लड़का होता जो ऐसे अच्छा कॉम्पिटिशन होता मेरे लिए, तो आई फील आपको बहुत बढ़िया वाला ही देखने को मिलता, जो भी मिलता। अगर मैं तो अभी जो आप बोल रहे हो सच कुछ तो मतलब ऐसे पूरा नहीं बता सकता, बट कुछ तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है, बट आई थिंक कुछ चीजें करेंगे हम सब। आई थिंक ऑडियंस उस वक्त मेरे अगेंस्ट थी या पता नहीं, मतलब मैं ये पीआर वर्ड तो यूज नहीं करूंगी, लेकिन जो भी हो सकता है फैंस हो, लेकिन समझना बहुत मुश्किल था। मतलब मेरे लिए आज ये बहुत बड़ी बात है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक होता है, मगर नेगेटिव जो सोच रहे थे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हुए हैं हमारे लिए, और उसके लिए जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव में उसने खुद ही किया है, हमने भी खुद ही किया है। तो वो पर्सनैलिटी आपकी दिखती है, आप कितनी भी एक्टिंग करो, दिस इज रियलिटी शो, आप रियल रहो, आप पहुंचोगे वहां तक, और वो जो भी है रियल दिखी है बाद में, इसीलिए वहां तक पहुंची है।